प्रतिरोध। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। मैं प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि कैसे आप पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों को एक देश में ले जाने का वायदा किया गाइस। और हम देखते हैं कि वह देश में जो है वह देश कैसा होगा, इसका भेद लेने के लिए जो है लोगों को वहाँ भेजते हैं परमेश्वर, और आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी गाइस। मैं आज रात की प्रार्थना में घोषित करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने निर्देश दिया था कि उसी प्रकार परमेश्वर ने भी निर्देश दिया था कि उसी प्रकार मूसा को उस देश में भेद लेने के लिए जो है वह बारह को भेज दिया था गाइस। मैं बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर भी वैसे ही आपको जो है ले चलना चाहते गाइस। परमेश्वर आपको किसी और जगह ले चलना चाहते हैं, लेकिन आज रात की प्रार्थना में घोषित करना चाहती हूँ आप कहीं और चले जाते गाइस। 40 दिन के बाद वे जो है देश का भेद लेकर लौट कर आए गाइस। वे मरुभूमि में से मूसा और इस्राएलियों के सारे मंडली के पास पहुँचे। मैं बता देना चाहती हूँ और उनको तथा सारी मंडली को संदेश दिया। आइए आज रात की प्रार्थना में मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है, यदि हम मनुष्य के विचारों और कल्पनाओं और परंपराओं के अधीन हो जाते हैं तो यह अविश्वास की स्थिति होती है गाइस। हम परंपरा विचारों में हम खोए रहते हैं तो हम जो है अविश्वास की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए हमको विश्वास करते रहने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना में प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल लोगों को एक देश में अपनी प्रजा इस्राएलियों को एक देश देने का वादा किया था गाइस। और वह देश कैसा होगा, इसका भेद लेने के लिए जो है लोगों को वहाँ भेजने की उन्होंने परमेश्वर ने आज्ञा जो है निर्देश दिया था गाइस। ठीक उसी प्रकार मूसा ने जो है कारण देश में भेद लेने के लिए बारह को भेज दिया गाइस। मैं कहना चाहती हूँ 12 लोगों को मूसा ने जो है भेज दिया। हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद जो है वे देश का भेद लेकर वे लौट कर आए, और वे मरुभूमि में मूसा आरोन और इस्राएल की सारी मंडली के पास पहुँचे। मैं बता देना चाहती हूँ और उनको तथा सारी मंडली को संदेश दिया। आइए आज रात की प्रार्थना में मैं घोषित करना चाहती हूँ क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। आज रात की प्रार्थना में घोषित करना चाहती हूँ जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह 55 का 8 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है क्योंकि यहोवा है लिखा गया है कि क्योंकि यहोवा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। गाइस यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह के विचार और आपके विचार में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उनकी गति और हमारी गति मतलब हमारा रहन सहन और उनके में सब कुछ अलग है गाइस। हमको परमेश्वर के जैसा जो है हम बन तो नहीं पाएंगे, उनके विचार और हमारे विचार बहुत अलग है, लेकिन हम प्रार्थना करके उनकी इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश कर सकते हैं गाइस। आगे मैं पढ़ देना चाहती हूँ नीति वचन 4 का 23 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सचमुच में अपने मन की रक्षा करना चाहिए। ये मन जो है कहीं भी चला जाता है गाइस, वो जिसको देखे उधर ही दौड़ चला जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं जब आप मन का रक्षा करेंगे तो वही आपका जीवन का मूल स्रोत होता है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, यदि आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, भटकती आत्माओं की जैसे यहाँ वहाँ आपका मन कहीं भी नहीं लगा है, परमेश्वर में नहीं लगा है, कहीं और लगा है, तो मैं कहना चाहती हूँ आपको अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, इन आँखों को परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है, परमेश्वर की ओर अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ। आइए जितने लोग इस समय मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप आज ही यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की कोशिश करें, और अपने अभी तक बत्तीसवां नहीं लिया तो उसका तैयारी करें गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जितने फेसबुक पे, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है। आप यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं गाइस। एक मैंने जो है एक और ओपन किया है गाइस, एक आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं गाइस। मैंने एक और चैनल ओपन किया है टेलीग्राम गाइस। इन दिनों सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना जीवन को एक प्रार्थना में जीवन बना रहे हैं और एक आशीष के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस ऐसा के लिए मैं करना चाहती हूँ। आइए धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह।
बाकी में आप महान परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दिया मेरे पिता। आप सचमुच महान है। पवित्र आत्मा समय जितने लोग बीमार है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, चंगे हो जाए, इस समय किसी का मेरी एनिवर्सरी पिता, जन्मदिन, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते पिता, उससे भी बढ़कर वे लोग आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस समय कोई गलत केस में फंस गया है पिता, इस समय कोई पाप में लिप्त है, इस समय कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है पिता, इन सारी चीज़ों को निकलने में, आगे बढ़ने में सहायता मदद करिए। पढ़ाई करने वाले को आगे बढ़ने में सहायता करिए, पाप में लिप्त वाले को निकलने में सहायता करिए पिता। ओ धन्यवाद करते पिता, इस वक्त आपके देश को बनाने वाले, चलाने वाले हर एक मंत्री के ऊपर आपका हाथ होने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देती खुदा यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती पिता, दया से सुनिए, कबूल करिए। आमीन।